Hello everyone, this is me Sudha and you're watching your favorite YouTube channel Sudha Neil Teaching Classes. So guys, आज आपका नया सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है अलंकार। उससे पहले मैं आपको दोहा चौपाई में कंप्लीट करा चुकी हूँ। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए आज अलंकार स्टार्ट कर देते हैं। तो अलंकार को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाह रही हूँ, जो 10th के कोर्स में है सिर्फ इतना ही है, ठीक है। नॉर्मली मैंने थोड़ा सा फालतू अगर करा दिया है तो वो ये समझ लेना कि मैंने शायद एक दो पॉइंट फर्स्ट ईयर का ले लिया है, उसमें आप छोड़ देना उसे। लेकिन जो 10th का है आपका मेन कोर्स है उसे जरूर कंप्लीट कीजिएगा। उसके बाद चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं अलंकार। अलंकार क्या है पहले ये समझ लीजिए। शब्द के भाषा के शब्द, सबसे पहले ये समझिए भाषा के शब्द। भाषा जो हम इस्तेमाल करते हैं हमारी लैंग्वेज, उसके जो शब्द यानी कि वर्ड होते हैं और शब्दों के अर्थ से सुसज्जित, यानी कि अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो उसका कोई अर्थ तो जरूर होगा ही, बिना अर्थ की कोई बात हम कहते नहीं है या बोलते नहीं है। सुसज्जित और सुंदर बनाने की मनोरंजक प्रक्रिया को अलंकार कहते हैं। सुसज्जित और सुंदर बनाना ये नहीं कि साज सजावट रखना उसकी। मीन्स कहने का ये है कि एक होता है तरीका अच्छे तरीके से बोलने का, दूसरा तरीका होता है बहुत ही गंदे तरीके से उसे प्रोनाउंस करने का। एक तरीका बात एक ही बोलो, लेकिन अगर आप दो वे में बात बोलोगे तो सबसे जो अच्छी और सुंदर सुसज्जित तरीके से रखी जाएगी बात, उसके नंबर आपको ज्यादा मिलेंगे। और जो अलग तरीके से थोड़ा गंदे वे में बोली जाती है बातें, उनको थोड़ा सा ना अलग ही टेंस कर दिया जाता है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं अलंकार, जो कि साफ सुथरी भाषा होती है, जो कि सबको बहुत ज्यादा पसंद होगी, उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो रूप होते हैं। पहला पॉइंट देखिए, पहला रूप होता है शाब्दिक अलंकार यानी कि शब्द अलंकार, दूसरा होता है अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद इसे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये हम पहला अलंकार पढ़ने जा रहे हैं, शब्द अलंकार, ठीक है। शब्द अलंकार आप वर्ड से ही आप समझ जाओगे कहना क्या चाहते हैं। शब्द अलंकार शब्द निर्माण की प्रक्रिया में, शब्द निर्माण की प्रक्रिया में ध्वनि और अर्थ, सबसे पहला पॉइंट आप बिना इसको याद करे भी इसको अपने माइंड में रख सकते हैं। देखिए शब्द अलंकार क्या होता है, शब्द यानी कि जब हम कोई शब्द बोलते हैं तो सबसे पहले ध्वनि निकलती है माइंड में, फिर उसका अर्थ भी निकलता है साथ ही साथ, यानी कि ध्वनि और अर्थ, तभी हम कुछ बोलते हैं, ठीक है। अगर हमारे माइंड में कोई बात चल रही है यानी कि हम कुछ सोच रहे हैं तो उसका अर्थ होगा कोई, तभी तो हमारे माइंड में है। अगर वो हमारे माइंड में है तो हम अपनी जुबान पर भी लाएंगे, और अगर जुबान पर लेकर आएंगे तो उसको ध्वनि की आवश्यकता होगी, ठीक है। शब्द के निर्माण की प्रक्रिया में ध्वनि और अर्थ का महत्वपूर्ण समन्वय होता है, ये सही है, ठीक है। ध्वनि के आधार पर काव्य में उत्पन्न विशिष्टता, देखिए ध्वनि आवाज के आधार पर काव्य में उत्पन्न विशिष्टता अथवा साज सज्जा शब्द अलंकार कहलाती है, ठीक है। यानी कि ध्वनि के बिना तो वैसे भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि माइंड तो अर्थ निकाल ही लेगा, लेकिन जो ध्वनि है उससे ही प्रोसेस चलेगा आपका, ठीक है। तो इन्होंने कहा है ध्वनि के आधार पर यानी कि आपके आवाज के आधार पर काव्य यानी कि कोई भी बात हो उसे उत्पन्न करने में जो विशिष्टता होती है यानी कि मधुरता होती है, उसकी साज सज्जा शब्द अलंकार कहलाती है। एक तरीका होता है किसी से भी बड़े प्यार से बात करने का, और वही तरीका दूसरे वे में बदल जाता है किसी से गुस्से में बात करने का। तो आप समझ रहे हैं ना दोनों में डिफरेंस कितना है। जो प्यार वाली भाषा है वो है आपका शब्द अलंकार, वो बिल्कुल सुसज्जित एक तरीके से परफेक्ट वे में बात करना होता है, वो होता है आपका शब्द अलंकार। और शब्द अलंकार में देखिए सबसे पहला जो अलंकार होता है वो होता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार को समझिए। अनुप्रास वर्णीय रस की अनुकूलता, वर्ण यानी कि शब्द रस की अनुकूलता के अनुसार समान वर्णों का बार बार प्रयोग, यानी कि इन्होंने कहा है कि एक शब्द का बार बार प्रयोग अनुप्रास अलंकार कहलाता है। अभी देखिए कैसे, देखिए उदाहरण आपको दिख रहा है, सम सुबरन सुखाकर सुजस न थोर। अभी इसमें आपको से बार बार 1 2 3 4 5 यहाँ पर आपको से बार बार दिख रहा है, तो ये एक वर्ण है, शब्द नहीं एक वर्ण है। और इसमें जहाँ पर एक शब्द की ही आवृत्ति बार बार की जा रही हो उसे क्या कहते हैं हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं, ठीक है। अब देखिए अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना है।
देखिए जरूरी नहीं है सिर्फ एक वर्ड की, यानी कि एक सिंगल वर्ण की ही आवृत्ति बार बार हो सकता है शब्द की आवृत्ति भी बार बार हो, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए ये 5 नियम जो हैं वो माइंड में बैठा लीजिए कि अनुप्रास किस तरीके से काम करता है। पहला होता है श्रवतानुप्रास, यानी कि एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्ण की आवृत्ति। एक ही स्थान से उच्चारित मीन्स किसी चीज का उच्चारण करना, अर्थ स्पष्ट करना, होने वाले वर्णों की आवृत्ति। ठीक है। दूसरा होता है समान वर्ण की अनेक बार आवृत्ति। समान वर्ण जैसे कि ये है, इनकी बार बार आवृत्ति हो रही है। तीसरा है हेकानुप्रास, जब कोई वर्ण मात्र सिर्फ 2 बार आया हो तो भी आपका कौन सा प्रयास लगता है? अनुप्रास अलंकार। लटानुप्रास, यानी कि शब्द या अर्थ की आवृत्ति के बाद भी अर्थ अलग प्राप्त हो, यानी कि मान लीजिए कोई उदाहरण है, कोई एग्जाम्पल है, उसमें एक शब्द कम से कम 3 या 4 बार इस्तेमाल किया गया है, आपने सोच लिया है कि अनुप्रास अलंकार है, ठीक है, लेकिन इसका भी कौन सा नियम लग रहा है इसमें आपको ये पता होना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ, शब्द एक भले ही हो लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग हो, तो वो क्या है? लटानुप्रास अलंकार। अंत्यानुप्रास, यानी कि शब्दों के अंत में समान ध्वनि की आवृत्ति, यानी कि जो शब्द का अंत होगा, जैसे कि मान लीजिए सम, रम, खम, यानी कि लास्ट में मैं एक ही ध्वनि निकल रही है, वो क्या है? अंत्यानुप्रास अलंकार। ठीक है, चलिए अब इसका सेकंड पार्ट ले लेते हैं। ये शब्द अलंकार के पार्ट चल रहे हैं। अनुप्रास अलंकार आपका क्लियर हो चुका है, 2 पार्ट और हैं, वो मैं आज करा देती हूँ इसका। कल से हम अर्थ अलंकार स्टार्ट कर देंगे। तो लीजिए यहाँ पर है सेकंड वाला यमक अलंकार, यानी कि हमें इसे समझेंगे पहले कौन सा है ये यमक। आपको मैं पहले शब्द अलंकार के पार्ट करा रही हूँ, उसके बाद में मैं अर्थ अलंकार करा दूंगी। यमक अलंकार होता है दूसरा पॉइंट। यमक का अर्थ होता है युग्म, युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। समझ रहे हो ना कि जोड़ा एक साथ पेयर में। ठीक है, इसमें भिन्न अर्थ के साथ, अलग अलग अर्थ के साथ किसी वर्ण अथवा शब्द की आवृत्ति होती है, यानी कि शब्द एक ही होगा लेकिन उसके जो अर्थ होंगे वो अलग हो जाएंगे। जैसे कि देखिए उदाहरण, कहे कवि बेनी बयाल की चुराई लेनी बेनी। बेनी शब्द जोड़े में 2 बार आया है। ठीक है, 2 बार आया है ये। तो इसमें पहले का अर्थ है कवि बेनी प्रसाद के लिए है, ये उनके नाम के लिए है, और दूसरा जो बेनी है ये आया है चोटी के लिए। ठीक है, तो यानी कि अलग अलग अर्थ है लेकिन शब्द 2 बार हो रहा है, काउंट 2 बार आ रही है इसकी आवृत्ति, यानी कि ये यमक अलंकार है। देखिए श्लेष्म अलंकार, श्लेष्म अलंकार को ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग होकर 2 या 2 से अधिक बार अलग अलग अर्थ दे, जब कोई शब्द आपके वाक्य में आकर 1 से 2 से या 3 बार, कितनी बार भी आए हो लेकिन अलग अलग हर बार अर्थ दे, तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। इस अलंकार में एक शब्द 1 से अधिक अर्थों का बोध करा देता है और पूरे वाक्य की विशिष्ट अर्थ प्रदान करने में सक्षम होता है। कहने का सिर्फ एक मतलब है कि पूरे वाक्य में एक शब्द ऐसा निकलेगा जो पूरे एक वाक्य को क्लासिफाई कर देगा, समझा देगा पूरे वाक्य को। ठीक है, जैसे कि देखिए अर्थ, सुब्रन को ढूंढे फिरत कवि व्यभिचारी चोर। पहली बात तो ये सुब्रन को ढूंढने के लिए अर्थ बनता है, सुब्रन को ढूंढने के लिए कवि व्यभिचारी चोर घूम रहे हैं। ठीक है, पहली बात तो ये कि इम्पोर्टेंस ये एक शब्द ले गया, इसको ढूंढने के लिए कवि व्यभिचारी और चोर घूम रहे हैं। दूसरा जो इसका अर्थ निकल रहा है वो है कि सुब्रन है सोना, स्वर्ण, स्वर्ण को ढूंढने के लिए। समझ रहे हैं ना? तो एक शब्द ने अनेकों अर्थ निकाल दिए और पूरे वाक्य को ही बदल डाला। एक शब्द ने सारे वाक्य का अलग अलग अर्थ दे दिया है और अपना भी अर्थ एक ही वाक्य में निकाल दिया है। ठीक है, ये आपका शब्द अलंकार है। अर्थ अलंकार दूसरी वाली वीडियो में मैं आपको समझा दूंगी। मैं इसलिए समझा रही हूँ थोड़ा थोड़ा क्योंकि बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, ये शब्द अलंकार है, इसके 3 पॉइंट थे, 5 नियम थे, वो मैं 5 आपको करा चुकी हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि आपको मैं कराऊंगी आपका अर्थ अलंकार। बाय बाय।